हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे हैं। मानते हैं कि आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। ठीक है, चलो आगे मिल गए हम लोग एक नए वीडियो के साथ। हम लोग फिर आ गए स्टैटिक्स में क्या नए कंसेप्ट के साथ ना, एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग मिल रहे हैं फिर क्या, जिसको जो वो कंसेप्ट का नाम है बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड। अब हम लोग देखो स्टैटिक्स में बहुत सारी चीज़ें कर लिए। स्टैटिक्स में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़े ना। हम लोग माध्य पढ़े। माध्य में क्या क्या पढ़े? माध्य में देखो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य पढ़े, काल्पित विधि से माध्य पढ़े। उसके बाद हम लोग उसके विचलन विधि से भी माध्य पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग मीडियन पढ़े, मीडियन के क्वेश्चन किए, उसके मतलब जो भी दो चार क्वेश्चन थे उसके हमको किए। उसके बाद हम लोग बहुलक पे आ गए। अभी कंसेप्ट हम लोगों का चल रहा है ना। कंसेप्ट जब पूरा क्लियर हो जाएगा तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमारे स्टैटिक्स के जितने सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 50-60 जो भी क्वेश्चन हो उस सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको पूरा करने के बाद हम लोग कवर करते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं बहुलक। अब बहुलक के बारे में हम लोग देखते हैं कि बहुलक क्या है। बहुलक देखो निम्न इस तरह से सिंपल में हम लोग कह सकते हैं कि बहुलक क्या है। सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं बहुलक, बहुलक के लिए सिंपल में कह सकते हैं कि देखो जो सबसे अधिक बार आया हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हुई वही बहुलक है ना। जो सबसे अधिक बार हो, जिसको सबसे अधिक बार प्रायोरिटी दिया गया वही क्या हो, उसका बहुलक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। वो सिंपल में था तो सिंपल में जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वो उसकी बहुलक है। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि किससे है ना। देखो पहले सबसे पहले इसके सारे सूत्र को देखते हैं कि सारे के सूत्र कैसे आते हैं। देखो कह रहा है कि बहुलक मोड जिसको बोलते हैं ना, मोड बराबर है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे एच। ये हमारा क्या निकल के आया? मोड। क्या निकल के आया? एल प्लस कोष्ट में F1 माइनस F0 बटा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे एच। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ नाम रखा है कि इसके जो F1 F0 F2 है ये सब मान क्या। देखो L बराबर है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। L बराबर बहुलक वर्ग की निचली सीमा। H बराबर वर्ग अंतराल, अभी बताए थे ना H बराबर वर्ग अंतराल। देखो कोई भी मान लो अगर 10 से 20 0 से 10 दिया, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है? ये वर्ग अंतराल है ना। इनको हम वर्ग अंतराल नाम देते हैं। आई बात समझ में? इनको वर्ग अंतराल नाम देते हैं। अच्छा देखो वर्ग अंतराल समझ में आया। अब क्योंकि हम लोग पिछले 20 क्लास में किए एच के बारे में, तो वर्ग अंतराल तो समझ में आ गया। अब वो F1 करा, F1 करा बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग आएगा उसकी जो बारंबारता होगी उसी को हम F1 बोलेंगे। F0 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब बहुलक वर्ग जो आएगा उससे ठीक वाले, मतलब ठीक के लिए मतलब पिछली की बात करा है तो इसको 0 से डिनोट कर दिया है। ये करा F2 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता, मतलब इसको करा है कि ठीक उसके बाद आने वाली, बहुलक वर्ग ठीक उसके बाद आने वाली। तो इसको देखो F1 कर दिया है तो इसको इससे मतलब पहले की बात कर रहा था F0 कर दिया, ये बाद की बात कर रहा था इसको F2 कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इसके जो ये सूत्र हैं और इसके जो भी इसके नाम है, अब ये नाम समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो देखो ज़्यादातर क्वेश्चन से ही समझ में आ गया कि किस तरह से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चन से रिलेट करा ना। जब क्वेश्चन देखो ज़्यादातर हम लोग कंसेप्ट तो पढ़े लिए, सूत्र तो हो गया, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमारा पूरा क्लियर होगा कि नहीं किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से सवाल आते हैं। तो हमको आशा है कि तुम लोग को समझ में आया। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो तुम लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करो ना। अब बहुलक के देखो फार्मूला क्या, मोड बराबर है एल प्लस क्वेश्चन में F1 माइनस F0 बटा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे एच। ठीक, इससे रिलेटेड अब आप हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो कर आप बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग प्राप्तांक दिया, प्राप्तांक दिया है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, हम ना विद्यार्थियों की संख्या दिया, प्राप्तांक दिया। प्राप्तांक क्या है? 0 से 10 प्राप्तांक है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद क्या दिया? स्टूडेंट ऑफ नंबर दिया 5, 12, 20, 10, 20, 10, 30, 3 है ना, 10। तो इस तरह से हम लोग क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या दिया ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम लोग इसके लिए बनाते हैं स्टेटमेंट ना। ये यहाँ लिख देते हैं प्राप्तांक, प्राप्तांक कोई दिक्कत। और हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। कोई दिक्कत?
नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ लिख देते हैं हम लोग संचयी बारंबारता, जो कि देखो हमको यहाँ से अब इस सब चीज़ें लिखने की जरूरत है ना, हम लोग डायरेक्ट यहीं से लिखा सकते हैं। देखो अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले F1 लिखते हैं ना। F1 कह रहा है कि इस स्टूडेंटों की संख्या में सबसे जो अधिक आया है, सबसे अधिक जो आया है ना, वह सबसे अधिक जो है वही क्या होगी, इसके F1 होगी, मतलब बारंबारता होगी। जो बहुलक क्या कर रहा है, सिंपल में बहुलक क्या कहता है कि जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक है ना। तो देखो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया, 20, तो F1 क्या आ गया 20, तो इसका बहुलक क्या है 20, ठीक। इसका क्या है बहुलक 20 है ना। जब F0 लेंगे तो F0 क्या करा है, देखो इससे F0 करा है कि उससे पहले वाली बारंबारता ना, इसके पहले वाली संचय बारंबार, इसके पहले वाले बहुलक की वर्ग की सीमा ना, पहले वाले क्या है 12, उसके अच्छा F2 लेंगे तो F2 कितना, उसके बाद वाली मतलब 10। H बराबर कितना है, H बराबर देखो H बराबर इन सब के अंतराल कितना है जी, 10 का अंतराल है। देखो 5 5 5 10 10 10 10 का सब में अंतराल है। और उसमें क्या क्या निकालना है, देखो F0 तो हो गया L। अब L बराबर देखो हम यही ना, हमारे बारंबारता F बराबर 20, यही ना बारंबारता लिए थे, तो इसमें जो निचली वाली सीमा होगी उसी को हम लोग L मानेंगे ना। तो निचली सीमा क्या है 20, 20 को हम क्या मानेंगे L मान लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब हमारा सब निकल के आ गया, तो हम लोग यहाँ L बराबर मोड बराबर रख दें। मोड बराबर क्या होता है जी, मोड बराबर होता है L प्लस कोष्ट में F1 माइनस F0 बटा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। देखो L का मान कितना निकल के आया 20, L का मान देखो 20 निकल के आया कि नहीं, तो L का मान 20 हम रख दें प्लस F1 कितना निकल के आया 20, F0 कितना निकल के आया 12 बटा के 2F0 F1 ना, 2F1 का मतलब 2 गुणे 20 अब माइनस 12 माइनस देखो F2 का मान कितना निकल के आया है 10, अब गुणे H का मान कितना निकल के आया 10। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 20 प्लस इसको घटाओगे तो कितना 8 बटा के देखो 40, 20 दूनी के 40, 40 में से 22 घट जाएगा तो कितना होगा 18 होगा कि नहीं। देखो भाई ये 20 दूना के 40 हो गया, अब -12 -10 तो -22 हो गया, तो इसमें घटेगा तो 40 में से -22 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा प्लस में, इसको गुणे 10 कर देंगे, कोई दिक्कत। देखो यहाँ करो, ये हो जाएगा 20, यहाँ इससे काटोगे तो ये 9, इससे काटोगे तो ये 5, 5 8 40 बटा के क्या जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 20 अब प्लस इसको हम करते हैं, देखो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4 बच गया तो 36 बचेगा 4 40, फिर 9 चौको 36, फिर बचेगा 4 9 चौको 36, मतलब इस बार बार आ जाएगा इसको ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 24.4 बार ना, इसको बार से भी डिनोट करते हैं। बार का मतलब जब वही संख्या बार बार रिपीट होने लगती है तो उसको बार उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं ना, इसका मतलब है कि वो संख्या बार बार रिपीट कर रही है। इस तरह से हम लोग इसके बहुलक को ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में। तो बहुलक तो बहुत आसान है, तुम लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जब ऐसा दिया रहेगा तो देखेंगे कि किस किस मतलब बारंबारता सबसे अधिक बार है ना, तो सबसे अधिक बार किसकी बारंबारता है 20 की, तो अब 20 को हम F1 मान लेंगे, ठीक। अब जब 20 को F1 मानेंगे तो इससे पहले वाले को F0 मानेंगे, इससे बाद वाले को F2 मानेंगे, तो ये F1 हो गया, तो इससे बाद वाला देखो ये F1 20 हो गया, तो इसके बाद इससे पहले वाला F2 12 हो गया, F0 12 हो गया, F2 कितना हो गया 10 हो गया। अब इनके बीच में अंतराल कितने का, सब में 10 का अंतराल है तो 10 का अंतराल हो गया। L का मान निकालेंगे तो उस बारंबारता में देखेंगे कि निचली सीमा, इस बारंबारता की निचली सीमा 20, यही तो हम L मान लेंगे। अब हम लोग फार्मूले के हिसाब से रख देंगे, मोड बराबर L F1 माइनस F0 बटा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब सभी को जब मान रखेंगे इस तरह से तो हमारा क्या आ गया 24.4 बार, ये हमारा क्या आ गया। इस तरह से हम लोग बहुलक निकाल दिए। तो पहले का क्या आंसर 24.5 यही 4 ठीक बार इस तरह से। अब हम लोग थोड़ा अगले कॉन्सेप्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल होगा, इससे फिर थोड़ा ऊपर लेवल करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे तो फिर लोअर लेवल से लोअर मतलब छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम लोग बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों को देखो पहले ये बड़े क्वेश्चन करने लगेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना, सवाल में फंस जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चनों को हैंडल करते हुए हम लोग आगे बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो तो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कर आप बहुलक ज्ञात करो। वर्ग दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक, अब बारंबारता क्या दिया है 14, 16, 4, 4, 2।
अब हमसे कह रहा है कि इसका क्या कर रहा है, बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए तुम लोग को सारी चीज़ें बताई दिए हैं। अब हमको करना क्या है कि अब हम लोग देखो देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले बारंबारता किसके सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसकी बारंबारता है, तो 16 की। तो इसको F1 मान लेंगे। F1 कितना होगा, 16। तो F0 जो होगा ये इससे पहले एक होगा ना, तो इससे पहले क्या 14 है। और जो F2 होगा ये किससे होगा, इससे बाद वाली, तो इससे बाद वाली 4, F2 हो गई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो बोलो। आप कह रहा है कि H बराबर क्या होगा, H बराबर देखो, H बराबर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, मतलब कितने का अंतराल है, 2 का। L निकालना है तो L बराबर देखो, हम 16 इसकी बारंबारता 16 लिए ना, तो 16 में निचली सीमा 3 है, तो 3, तो L बराबर 3। अब हमसे पूछा क्या है, मोड बराबर L प्लस कोष्ट में F1 माइनस F0 बटा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। देखो L का मान कितना है, L का मान देखो 3, L का मान देखो 3 है ना, L का मान 3 रख देते हैं, कोई दिक्कत। L का मान 3 है तो देखो यहाँ 3 रख दें, प्लस F1 कितना है जी, F1 देखो 16, F0 कितना है 14 बटा के 2 गुणे 16 माइनस 14 माइनस F2 का मान कितना है 4 और गुणे H का मान कितना है 2, अंतराल 2 ही का है। चलो अब हम लोग करते हैं 3 दशमलव, देखो यहाँ का जाएगा तो 16 में से 4 गया तो 2, 14, 16 में से 14 गया तो 2, ये हो जाएगा 16 दूना के 32 में से 18 घटाना है ना, 32 में से 18 घटाएंगे तो 14 आएगा कि नहीं। देखो 32 में से 18 घटाएंगे तो 14 18 32 होता है। अब गुणे क्या आ जाएगा 2, कोई दिक्कत। अब देखो 3 प्लस इससे इसको काट देंगे तो 7, अब ये क्या आ जाएगा, भाग जाएगा ना, तो देखो जी हो जाएगा 0 दशमलव, देखो 7 दूनी के 14, 7 दली के 21, 7 दूनी के 14, क्योंकि 72 तरीके के ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी के 14 बचेगा 6, फिर 7 8 है 56, 7 8 है 56, 7 8 है 56, तो 2.8 ना, तो हो जाएगा 3.28। इसका क्या आ गया बहुलक, 3.28। कोई दिक्कत, इसका बहुलक कितना निकल के आया, 3.28। कैसे हम लोग किए, सबसे पहले इसके वर्ग अंतराल देखे, सबसे अधिक बार कौन आया 16, तो 16 का F1 मान लिए, F0 इससे पहले मान लिए, F2 इससे बाद वाला मान लिए, H मतलब इन दोनों इन सबके बीच का अंतराल कितना है 2 का, तो 2 रख लिए। अब देखो L निकालना है, तो उसी वर्ग अंतराल जो F1 है उसी वर्ग अंतराल बारंबारता की निचली सीमा क्या है 3। अब मोड बराबर होता है L प्लस कोष्ट में F1 माइनस F0 बटा के 2F1 माइनस 0 माइनस 2F2 गुणे 2 गुणे H, तो यह हो जाएगा L का मान 3 है, 3 रख दिए, प्लस इस तरह से हम सारी चीज़ें जब रखे हैं सारे मान, तो आगे हमारा 3.28 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है ना। तो बहुलक हम लोग का कितना निकल के आया 3.28। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को किए, ठीक है। अब इसको कॉपी करो तो हम लोग अगले क्वेश्चन थोड़ा इसका लेवल बढ़ाए ना। अब क्या करेगा कि यहीं कहीं बीच में कोई एक मान छोड़ देगा और यहाँ बहुलक दे देगा, तो तुमसे वो मान पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे करेंगे, चलो देखते हैं ना। पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो उसको कॉपी करो तब तक।